हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला है, जिसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा आप लोगों के लिए स्पेशल 2022 के एग्जाम के लिए इसको तैयार किया गया है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कम समय में आपका ज़्यादा तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। तो कुछ इसमें निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। निर्देश इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक सही करना है। आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है, राइट। तो देखिएगा, किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य जो है बढ़ जाता है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यानी द्वितीय क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन आपका जो है बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित जो है क्या है। मछली पकड़ना होगा, विनिर्माण उद्योग हो जाएगा, यातायात, या आपका डॉक्टर हो जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये जो है द्वितीय कार्यकलाप से जो है आपका जो संबंध है तो क्या होगा, यानी विनिर्माण उद्योग, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मछली पकड़ना है आपका प्राथमिक हो जाएंगे, डॉक्टर आपका सेवा में, ये भी तृतीय हो जाएगा। आपका यातायात, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यानी तृतीय में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा क्रियाकलाप जो है सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि जो तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो क्या होता है, सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आपका जो है तृतीय जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, स्वर्ण कालर व्यवसाय यानी संबंधित जो है किससे है। द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, आपका पंचम क्रियाकलाप से। तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप से, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का आंसर जो भी है जो करेक्ट आ पा रहा है, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भाप के इंजन का आविष्कार जो है कब हुआ था। जो भाप के इंजन का जो आविष्कार जो हुआ था ये कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 18वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग यानी कब आरंभ हुआ था, ठीक है। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जो है कब आरंभ हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो इसका आंसर जो है आपका यानी जो सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1825 ईस्वी में, ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर, विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो है किस महादेश में पाया जाता है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल, आप लोगों का आंसर जो है डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यूरोप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या इनमें से सभी होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी औद्योगिकरण से जो प्रदूषण होता है, जल भी प्रदूषण होता है, वायु भी होता है, और ध्वनि भी प्रदूषण होता है, ठीक है, कल कारखानों में से। चलिए, निम्नलिखित में से जो है किसे प्राय यानी प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से यानी किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल, आयन। तो इसका आंसर आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा कार्बन यानी डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर जो आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये 1950 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक जो सड़क पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्रांड ट्रंक यानी सड़क पर जो है आपका यानी स्थित नहीं है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जोड़ता है किसको, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है तो किसको जोड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ
कहाँ है, यानी दक्षिण रेल मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ में, चेन्नई में, हुबली में, या कोलकाता में, या आपका हाजीपुर में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 13 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, चेन्नई में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। जो नागपुर योजना जो है ये किस परिवहन से संबंधित है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सड़क से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ITDP यानी जो है किससे संबंधित है, ITDP यानी इसका आंसर आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यानी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, यानी ऑप्शन आपका ए जो है, बी जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग क्या कहलाता है कि इनमें से यानी कौन औद्योगिक जिला है, इनमें से जो है कौन औद्योगिक जिला है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कानपुर, ऑप्शन डी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में गन्ने का जो है पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है, तो इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर जो है स्थापित है, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। राव भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी केंद्र है किस शहर के निकट यानी अवस्थित है, तो इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, कोटा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है। ठीक है, बिटुमिन्स के बारे में आपको बताना है। तो बिटुमिन्स जो है ये 80% है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको यानी कार्बन की मात्रा जो उसमें अधिक पाया जाता है, काफ़ी धुआं करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 में जो है एंथ्रासाइट है, आपको पता ही होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से, मतलब नदी से पानी प्रवाहित होता है, यानी इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 21 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी व्यास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है कब हुआ था, भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात जो है ये कब हुआ था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका 1967 से 1968, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रबी की फसल पैदा होती है कब, यानी रबी की जो फसल होती है पैदा शीत ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में, या आपका ग्रीष्म ऋतु, या आपका सभी ऋतु में। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसका आंसर आपका शीत ऋतु, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रांची का किस राज्य की राजधानी है, तो ये आंसर तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। जो रांची जो है ये जो आपका झारखंड का है, और ये जो है पिछले 2017 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये लगभग आपको जो है राजधानी से क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछ ही जाता है। ठीक है, तो झारखंड आपको राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन यानी गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण है मानव यानी अधिवास है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, सघन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी जो कौन राजधानी नगर है, निम्नलिखित में से जो है कौन राजधानी नगर है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका जो है पटना जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन मानव विकास के स्तंभ यह घटक है, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन मानव विकास के स्तंभ ये घटक है, इन चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है 27 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे, समता भी हो जाएंगे, सतत पोषणीयता भी हो जाएंगे, उत्पादकता भी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस एक में जो स्त्री साक्षरता न्यूनतम है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बिहार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत जो है कितना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका जो है 74.04, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है, तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार का जो है अपना यानी 2011 की जनगणना से राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है बिहार का। ठीक है, चलिए भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार जो है कब हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। ठीक है,
तो कब हुआ था अठेनी 1881। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो आपका रेनडियर जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है इसके बारे में बताना है 33 का, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे इसका, टुंडा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गुच्छित ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन सांस्कृतिक नगर है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 35 का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का जो है करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जेरूसलम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित महाद्वीपों में जो है किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 36 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका जो जाएगा यूरोप, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत यानी होता है? निम्न में से यानी जो किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व जो व्यक्तिगत होता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा पूंजीवादी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बृहद ट्रंक जो मार्ग जो होकर जाता है क्या जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का डेफिनेटली राइट आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्रियाकलाप जो है ये कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। तो शिक्षण जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रियाकलाप है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है? देखिए ये पिछले साल भी पूछा गया और लगभग ये क्वेश्चन बहुत बार अब तक यानी रिपीट हो गया है। तो चॉकलेट में जो है कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों का जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कोको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से यानी कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो है रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गेहूं, गन्ना, रबर, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो गेहूं जो है एक रोपण फसल नहीं है, ठीक है, रोपण। शुष्क कृषि में निम्न में से यानी कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में जो है कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका गन्ना जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक यानी देश जो है कौन सा है? निर्यातक देश जो है कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 43 का, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मलेशिया ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्न में से यानी कौन सा एकल कृषि नहीं है? निम्न में से यानी कौन जो है एकल कृषि नहीं है? इन चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे, मिश्रित कृषि, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है तो कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका भारत जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे, स्थलाकृति, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से जो है किस देश की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा अधिक है? तो 47 का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? नहीं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चीन का है, ठीक है, उसके बाद अपना भारत का है, तीसरा स्थान में जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ऑप्शन में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, क्योंकि चीन और भारत का तो यहाँ है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत किसने दिया था? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का किसने दिया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 48 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नोएस्टीन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सामाजिक भूगोल का यानी उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका चिकित्सा भूगोल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। महामार्गों का निर्माण जो है सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का निर्माण जो सबसे पहले किस देश में हुआ था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो है डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका जर्मनी, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख से 10 लाख तक हो गई थी, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 43 जो आपका यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
43 लाख, 10 लाख से तक यानी अधिक हो गई थी। तो कितने का था, यानी 43 जो है नगरों की आबादी है 10 लाख से ऊपर हो गया था। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि जो की अवधि जो है क्या थी, यानी भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि जो है कि अवधि कौन सी थी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1951 में से 2001 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में राज्यों में से जो है किसमें शिक्षितों का प्रतिशत जो सर्वाधिक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का जो प्रतिशत है सर्वाधिक है। तो आपको पता होगा केरल का जो है 90% से जो अधिक है, यानी केरल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आर्य यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है, इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आपका 5 गुनी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किस नगर के श्रमिक बल का यानी कितना प्रतिशत जो भाग जो है गैर के कृषि धंधों में लगा होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको बताना है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, 75%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो अभी कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो जनसंख्या अभी कुल 9 है, आपको पता होगा। ठीक है। पहले 7 था लेकिन अब जो है 2 बढ़ गया है, इसलिए अभी कुल मिलाकर के 9 है। ठीक है। इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन सा फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका गन्ना यानी ऑप्शन बी जो है आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है। तो आपको पता होगा जो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो रहा है तो कौन रहा है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चावल जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका जो है कपास का यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देश में प्रयुक्त कुल जल के सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से जो है किस सेक्टर में है, 62 का। तो इसका आंसर जो है आपका सिंचाई यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से जो है किस देश में जो है किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है। तो बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, गंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन में रंग चढ़ाने में काम आता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी जो है आपका मैग्नीज यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है क्या है, यानी अंकलेश्वर क्षेत्र जो है आपका कौन सा क्षेत्र है। तो इसके बारे में बताना, असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, बिहार में। तो ये आपका गुजरात में यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में जो है कौन यानी जो राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा जो है केंद्र अवस्थित है। 66 का आंसर आपका जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है। तो अधात्विक खनिज के प्रकारों को आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, अभ्रक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन एक तेल शोधन कारखाना है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका जो जाएगा बरौनी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डेगबोई कहाँ स्थित है, यानी डेगबोई जो है कहाँ पे है, डेगबोई के बारे में बताना है 69 का। तो इसका आंसर आपका जो है डेगबोई आपका असम में है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। निम्नलिखित में से जो है कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउरकेला यानी ऑप्शन बी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को आज का क्लास जो है बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के हेल्प से जो है अपना रिजल्ट में जो है अपना अच्छा परसेंटेज कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।